हेलो स्टूडेंट, मैं अखिलेश पांडे क्लास 9th मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 1D का क्वेश्चन नंबर 12। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या सिद्ध करना है? हमें सिद्ध करना है 2 + √3 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो बताओ हमें 2 + √3 एक अपरिमेय है, तो इसमें जो 2 लिखा हुआ है ये क्या है? परिमेय है। क्या है? परिमेय। और √3 क्या है? अपरिमेय है। मतलब हमें पता है कि √3 अपरिमेय है और 2 जो है परिमेय है। तो हमें दिखाना है कि 2 + √3 एक साथ क्या है? अपरिमेय है या परिमेय है, हमसे ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसको सिद्ध करने के लिए तो हमें अपरिमेय दिखाना है। उसको हम क्या लिखेंगे कि वह एक परिमेय संख्या है। देखो, अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है और मानेंगे क्या कि यह एक परिमेय संख्या है जो किसके बराबर है? x के बराबर है। अब देखो आगे, अगर ये x के बराबर है तो 2 + √3 = x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। और x क्या है? परिमेय है। देखो, इतना एक परिमेय संख्या है जो x के बराबर है, तो इसमें x क्या है? इसमें x परिमेय संख्या। ध्यान से सुनो हमारी बात। x क्या है? परिमेय संख्या है। इसमें 2 क्या है? परिमेय संख्या है। √3 क्या है? अपरिमेय संख्या। ऊपर लिखे हैं कि हम जानते हैं √3 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन 2 जो है क्या है? परिमेय संख्या। अभी हमने बताया था। तो बताओ, यहाँ से √3 = इसको उधर ले जाओगे तो ये हो जाएगा x - 2। अब बताओ, ये √3 है और ये x - 2 है। अगर x 5 हो, मान लो 5 होता, मतलब हमने कहा ये परिमेय है। ध्यान से देखो, ये कैसी संख्या? परिमेय। और ये कैसी संख्या? परिमेय। परिमेय में से परिमेय घटाते हैं तो परिमेय संख्या आता है, याद रखना। और ये √3 क्या है? हम जानते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। बस इतना करना है। उसके बाद ये बताओ, यहाँ लिखेंगे कि यहाँ √3 एक अपरिमेय संख्या क्या है? अपरिमेय संख्या है। और क्या है? और x - 2 क्या है? परिमेय है। क्या है? परिमेय संख्या है। बोलो, ध्यान से देखो, यहाँ √3 क्या है? अपरिमेय है। यहाँ x - 2 क्या है? परिमेय है। ठीक। अब बताओ, ये अपरिमेय है और ये परिमेय है, तो क्या अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर होगा? नहीं होगा। तो सुन लो, अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के कभी भी बराबर नहीं होता है। ठीक है, तो ये दोनों बराबर आया था, लेकिन हमें पता चला कि √3 अपरिमेय संख्या है और x - 2 परिमेय संख्या है। तो ये जो दोनों बराबर है ना, ये √3 और x - 2 बराबर नहीं होगा, क्योंकि ये अपरिमेय है और ये परिमेय है। अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है। अब अगली लाइन में इसको क्यों लिखे हैं? क्योंकि √3 एक अपरिमेय संख्या है और x - 2 एक परिमेय संख्या है, और हम जानते हैं कि अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होता, इसीलिए नॉट इक्वल टू। ठीक है, तो ये हो गया। अतः √3 इज नॉट इक्वल टू x - 2। अब -2 को इधर ले आओ तो हो जाएगा √3। देखो, 2 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, और ये √3 है प्लस में है, और इज नॉट इक्वल टू x। ठीक है, या ऐसे समझ लो कि यहाँ पे √3 था और ये इधर आएगा तो +2 हो जाएगा, या इसको लिख सकते हैं 2 + √3। अब ये बताओ, नॉट इक्वल टू लिखा है ना, और x क्या है? हमने क्या कहा था? x एक परिमेय संख्या है। मतलब एक परिमेय संख्या है जो x के बराबर है, यानी कि x कैसी संख्या है? एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ लिख देंगे परिमेय संख्या। अब बताओ, ये क्या कह रहा है? कह रहा है 2 + √3 इज नॉट इक्वल टू परिमेय संख्या। मतलब 2 + √3 एक परिमेय संख्या नहीं है। इसका मतलब क्या? अगर ये परिमेय संख्या नहीं है तो लिखेंगे कि अतः 2 + √3 एक क्या है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या है। बोलो, बस इतना सा करना। सबसे पहले क्या करना है? हमें जिसको सिद्ध करना उसमें क्या है? जैसे 3 है, √3 है, या √2 है, या √5 है, जो भी होगा उसको लिखेंगे कि हम जानते हैं कि वह एक अपरिमेय संख्या है। फिर क्या है? जिसको हमें सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या है, उसको हम मान लेंगे कि इतना एक परिमेय संख्या है जो किसी के बराबर है। जैसे x मान लें तो x के बराबर है, तो हमने ये परिमेय संख्या जो x के बराबर है, तो हमने 2 + √3 = x लिख दिया। ध्यान से सुन लो, हमने परिमेय माना है जो x के बराबर है। फिर हमने क्या किया? इसको उधर ले गए तो x - 2 आ गया। हमें पता चला √3 एक अपरिमेय संख्या है और x - 2 परिमेय संख्या है।
तो बताओ √3 अपरिमेय है और ये परिमेय है, तो अपरिमेय परिमेय के बराबर होता है? नहीं होता। अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि √3 इज नॉट इक्वल टू होगा x-2 के। मतलब जो हम माने थे कि बराबर है वो बराबर नहीं हो रहा है, यानी कि विरोध कर रहा है। ठीक है, तो बताओ 2 को इधर ले आओगे, √3 + 2 इज नॉट इक्वल टू x हो जाएगा, या इसको 2 + √3 भी लिख सकते हो क्योंकि 2 + √3 के रूप में लिखा है, तो उस रूप में लिख दिए। इज नॉट इक्वल टू x क्या है? एक परिमेय संख्या माने थे तो परिमेय संख्या है, तो इतना इज नॉट इक्वल टू परिमेय संख्या मतलब 2 + √3 एक परिमेय संख्या नहीं है। इसका मतलब अगर ये परिमेय संख्या नहीं है तो यहाँ एक अपरिमेय संख्या होगी। अगर परिमेय नहीं है तो अपरिमेय होगी, अपरिमेय नहीं है तो परिमेय होगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। थैंक यू। आइए इसी में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, जो एकदम क्वेश्चन नंबर 12 की तरह है। क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 12 की तरह है। देखिए फर्क क्या है। यहाँ पर लिखा सिद्ध कीजिए कि √3 - 1 एक अपरिमेय संख्या। क्वेश्चन नंबर 13 है ये, और इसके पहले 12 नंबर क्वेश्चन में क्या था? 2 + √3 लिखा था। 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना था। तो देखो वास्तव में सिद्ध कीजिए कि √3 - 1 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम लोग जानते हैं कि इसमें जो √3 लिखा हुआ है वो क्या है? अपरिमेय संख्या। तो लिखेंगे यहाँ हम जानते हैं कि एकदम सेम वैसे √3 एक अपरिमेय संख्या है। उसके बाद मान लेंगे हमें पिछली बार 2 + √3 एक अपरिमेय दिखाना था, अब की बार दिखाएंगे हम √3 - 1 एक अपरिमेय है। तो उसके लिए माना क्या जाएगा? जब 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या था तो हमने माना था 2 + √3 एक परिमेय संख्या है। ऐसे √3 - 1 एक परिमेय संख्या दिखाने के लिए √3 - 1 एक परिमेय संख्या है, ये मानेंगे जो x के बराबर है। एकदम सेम वैसे कर रहे हैं, दोबारा देख लीजिएगा। ठीक है, तो देखो एकदम सेम वही है, बस अंक यहाँ पर जो है वो यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, बाकी सब वही है। अब बताओ ये इसके बराबर है तो √3 - 1 इक्वल टू x हो जाएगा कि नहीं होगा? देखो √3 - 1 एक परिमेय संख्या है जो x के बराबर है, तो हमने इसको x के बराबर कर दिया। अब बताओ √3 इक्वल टू ये उधर जाएगा तो x + 1 हो जाएगा। अब बताओ इसमें पिछली बार तो √3 एक अपरिमेय संख्या था और x-2 आया था, और अब की बार देखो क्या आ रहा है। अब बताओ इसमें √3 एक अपरिमेय संख्या ये जानते हैं हम, और x परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या में एक जोड़ रहा है तो परिमेय होगा, तो इसका मतलब और x + 1 क्या है? परिमेय संख्या है। अतः अगर ये परिमेय संख्या है तो √3 इज नॉट इक्वल टू x + 1। √3 इज नॉट इक्वल टू x + 1, क्योंकि अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है, इसीलिए √3 का वैल्यू x + 1 के बराबर नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, अब बताओ जब ये इसके बराबर नहीं है तो इसको इधर ले आओ। क्यों? क्योंकि √3 - 1 दिखाना ना, तो फिर से इधर ले आओ। जैसे ले जाओ फिर नॉट इक्वल टू करो, इधर ले आओ, तो √3 - 1 हो जाएगा, इधर आएगा, और इज नॉट इक्वल टू x हो जाएगा। अब बताओ √3 - 1 इज नॉट इक्वल टू x। x क्या है? x एक परिमेय संख्या है, तो यहाँ पर लिखेंगे परिमेय संख्या। ठीक है, अब बताओ जब √3 - 1 परिमेय संख्या के बराबर नहीं है तो इसका मतलब क्या है? अतः √3 - 1 एक अपरिमेय संख्या। क्या है? अपरिमेय संख्या है ना, अपरिमेय संख्या है। देखो एकदम सेम वैसे लिखे हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 12 को हमने सॉल्व किया था, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 13 को हमने सॉल्व किया है। सबसे पहले क्या करते हैं, उसी को मान लेते हैं कि वह एक परिमेय संख्या है जो किसी अंक के बराबर है, तो हमने x मान लिया। ठीक है, तो √3 - 1 x हो जाएगा, √3 इक्वल टू x + 1 हो जाएगा। अब बताओ √3 अपरिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या है, तो ये दोनों बराबर कभी भी नहीं होंगे, तो √3 इज नॉट इक्वल टू x + 1 हो गया। और ये √3 1 इधर लाएंगे, √3 - 1 इज नॉट इक्वल टू x हो जाएगा। इसका मतलब √3 - 1 इज नॉट इक्वल टू x। क्या माने थे कि x एक परिमेय संख्या है ना, जो x के बराबर है, तो इसको नॉट इक्वल टू परिमेय संख्या कर दे। अब बताओ √3 - 1 परिमेय संख्या नहीं है तो √3 - 1 का परिमेय संख्या है ना, ये तो होगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।